मुल्क के मुख्तलिफ इलाके शदीद धुंध और स्मोक की लपेट में। मोटरवे और नेशनल हाईवेज पर ट्रैफिक मुतासर। मोटरवे M1 पेशावर से रशकई तक गाड़ियों की आमदरफ्त के लिए बंद। M2 लाहौर से शेखपुरा और M3 जड़ावाला तक बंद। तालीमी इदारों में मौसम सरमा की छुट्टियां कब होंगी? वफाकी वजीर शफकत महमूद की सरबराही में बैनुल-सूबाई वज़ीर तालीम कॉन्फ्रेंस आज होगी। और तालीम का शौक हो तो ऐसा गुजरावाला में 87 साला बुजुर्ग ने तालीम बालगा सेंटर में दाखिला ले लिया। मोहम्मद शफी अपने बुजुर्ग दोस्त के साथ रोज़ाना स्कूल आते हैं। घर में पोतों के साथ बैठकर सबक याद करते हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। शो के दूसरे हिस्से में आपको खुशामदीद कहेंगे। और बिल्कुल आगाज में इस घंटे के 19वीं सदी के जदीद शायर जॉन एलिया साहब का जिक्र हम आज कैसे भूल सकते हैं। आज उनके मद्दाह, जिसमें मेरा नाम भी शामिल है, उनकी 9वीं सालगिरह 90th बर्थडे उनकी मना रहे हैं। जॉन का असल नाम सैयद सिरते असगर था। आप 14 दिसंबर यानी कि आज ही के दिन 1931 को अमरोहा उत्तर प्रदेश में पैदा हुए। जॉन एलिया अनोखे मिसरों और नित नई तावीलों की वजह से शोहरत रखते थे। पाकिस्तान उनकी अदमी खिदमात के तरफ में एक यादगारी डाक टिकट भी जारी कर चुकी है। जॉन एलिया 8 नवंबर 2002 को इस जहाने फानी से हमेशा के लिए रुखसत हो गए। दास्तां खत्म होने वाली है तो मेरी आखिरी मोहब्बत। जॉन एलिया को पेश किया। हम जॉन एलिया को याद कर रहे थे। अब आगे बढ़ेंगे। अब बारी हमारे सेगमेंट मेरा पाकिस्तान की, जिसमें हिना न्याजी एहसास प्रोग्राम के तहत बनाई गई एक पनाहगाह के हवाले से हमें बता रही हैं। तो देखते हैं आज का मेरा पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। एहसास माँ बाप का, एहसास रिश्तेदारों का, एहसास बेसहारा लोगों का। नाज़रीन, एहसास एक ऐसी सिफ्त है जो एक आम इंसान को हैवान से मुमताज़ बनाती है। यही वो सिफ्त है जो एक आम इंसान को अशरफुल मखलूक़ात के दर्जे तक पहुँचाती है। नाज़रीन, आज सेगमेंट मेरा पाकिस्तान में मैं एक ऐसी पनाहगाह में मौजूद हूँ जहाँ एहसास प्रोग्राम के तहत बेसहारा लोगों का एहसास किया जाता है। बेघर लोगों को सहारा, गरीब और मेहनत कशों को खाना दिया जाता है। हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का एक विजन है कि कोई भी इंसान भूखा ना सोए, और उनके इस विजन को पाया तकमील तक पहुंचाने में एहसास पनाहगाह का एक बहुत अहम किरदार है। किस तरह से एहसास पनाहगाह में काम हो रहा है, किस तरह यहाँ बेसहारा, गरीब, मेहनत कशों को सहारा दिया जाता है, उनका एहसास किया जाता है, आइए जानते हैं। अस्सलामुअलैकुम सर, कैसे हैं? जी अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल है आपके? मैं ठीक, अल्लाह का शुक्र। नाज़रीन, इस वक्त हमें सेगमेंट मेरा पाकिस्तान में डीजी सोशल वेलफेयर और बैतुल माल मुद्दस्सिर रियाज मलिक साहब ने ज्वाइन किया है। सर, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि एहसास प्रोग्राम के तहत लाहौर में कितनी पनाहगाहें बनाई जा चुकी हैं? देखिए, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट जो है वो इस वक्त पूरे पंजाब के अंदर पनाहगाहों को डील कर रहा है। और पनाहगाहों में जो लाहौर के अंदर पनाहगाहें हमारे पास हैं वो इस टाइम 11 हैं, और एक पनाहगाह जो हमारी है वो तोनसा में है। 5 पनाहगाहें सिग्नेचर पनाहगाहें हैं जो बेसिक हमारे बिल्डिंग हमारे पास अपनी है उनकी। अभी हमने एक ऐड की है पनाहगाह, अब 13 टोटल हो गई हैं जो कि जिना हॉस्पिटल के अंदर है। वो हमें इन कोलैबोरेशन विद द प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर हमने वहाँ बनाई, डेवलप की है। मैनेजर हम उसको कर रहे हैं। और अगर मैं आपसे फैक्ट्स एंड फिगर्स शेयर करूं तो पिछले 1 साल में तकरीबन 8 लाख से ज़्यादा लोग इन पनाहगाहों में रह चुके हैं। अच्छा। और 38 लाख के करीब मील्स हम लोगों को खिला चुके हैं। अच्छा। 3.8 मिलियन। 3.8 मिलियन। सर, अगर बात की जाए रजिस्ट्रेशन की, क्या प्रोसेस होता है रजिस्ट्रेशन का? किस तरह से यहाँ पर लोग आते हैं और फिर चेक इन बैलेंस का क्या सिस्टम होता है? देखिए, रजिस्ट्रेशन इज़ वेरी सिंपल। आप कोई शख्स जो आता है उसने अपना शनाख्ती कार्ड दिखाना है, उसकी एंट्री होनी है। एक सॉफ्टवेयर इसका बना हुआ है, ऑनलाइन एक पोर्टल है, उसके ऊपर वो एंट्री करके उसको हम अंदर आने देते हैं। अच्छा। और उसके बाद वो यहाँ पर रह सकता है। यहाँ पर वो यूजुअली हम 3 दिन
इनकरेज करते हैं कि 3 दिन के लिए रहे। अगर कोई किसी को ज़्यादा इशू है वो हमसे डिस्कस करके क्राइटेरिया के मुताबिक उसको हम ज़्यादा टाइम भी स्टे करवा सकते हैं। अभी हमने नया एक ये सेगमेंट ये स्टार्ट किया है कि हम हर रात को हमारी टीम्स निकलती हैं और वो सड़कों पे रात को फुटपाथों पे देखती हैं, अगर लोग सोए हुए हैं तो उनसे रिक्वेस्ट करती हैं कि आप पनाहगाह में आ जाएं। अच्छा। तो हम उनको कोशिश, हमारी वैन्स होती हैं वो चीफ मिनिस्टर साहब के स्पेशल हुक्म के ऊपर हम ये मोबाइल सर्विस हमने स्टार्ट की हुई है इसकी। सर, जिस तरह से आपने मोबाइल सर्विस की बात की और वैन्स की बात की कि वो रात में एक सर्वे होता है जिसमें लोगों को कलेक्ट करके यहाँ लाए, तो कितने % अगर मैं बात करूँ या डेली बेसिस पे आप लोग, जो लोग फुटपाथ पे सोए होते हैं, सड़कों पे सोए होते हैं, कितने डेली बेसिस पे आप लोगों को यहाँ एंटरटेन करते हैं? इट डिपेंड्स के कैपेसिटी कितने लोगों की है? कैपेसिटी या 100 की इसकी कैपेसिटी है इस पनाहगाह की। इस तरह बाकी हमारे 5 पनाहगाह हैं जो सबकी तकरीबन 100 की कैपेसिटी है। Okay. सो हम लाहौर के अंदर 800 से 1000 लोगों को कैटर कर सकते हैं आराम से। बल्कि अभी जो हमारी 300 मजीद ऐड हो गई, अब 1000 से ऊपर हम कैपेसिटी होगी, तो 1100 की कैपेसिटी होगी हमारी। हाँ, जो ड्रग एडिक्ट्स होते हैं ऑब्वियसली उनको यहाँ पर लाना इज़ नॉट पॉसिबल फॉर द रीज़न कि यहाँ पर अगर उनको मिक्स किया जाएगा उनके मिंगल नहीं हो सकते, बिल्कुल इश्यूज डिफरेंट है। अगर ड्रग्स ले रहे हैं तो उनको ड्रग रिहेबिलिटेशन सेंटर में भेजा जाता है या रेफ़र किया जाता है स्पेशल काउंसलर्स की तरफ। तो हम कैटर फॉर करते हैं उनकी नीड्स को, जो कि रियल जिनको ज़रूरत है पनाहगाह की, रोज़गार की तलाश में आए हुए हैं, स्टूडेंट्स आते हैं अपने एडमिशन्स के लिए। लारी अड्डा के पास जो पनाहगाह है वो आप देखेंगे लारी अड्डा के लोग बड़े वहाँ से। तो हमने कोशिश ये भी की है कि पनाहगाहों को उस जगह पर बनाया जाए जो कॉन्फ्रेंस पॉइंट हो, जहाँ पर इन रोड्स हैं लाहौर के अंदर और लोगों को आसानी है उस जगह पर जाने के लिए। ठीक है सर, अगर नंबर ऑफ पीपल हम अगर बात करें, लोगों की बात करें, तादाद की, ख़वातीन ज़्यादा होती हैं या मर्द हजरात ज़्यादा ये पनाहगाह में आते हैं? देखिए, टेंडेंसी मर्दों की ज़्यादा है। अच्छा। हमारे पास ख़वातीन की भी पनाहगाह मौजूद है, उनकी फैसिलिटी भी अवेलेबल है, लेकिन ख़वातीन कम आती हैं अभी तक। ये एक हमने हमारे पास जो फैक्ट्स फिगर्स हैं उसके मुताबिक यही है। और सर, ये जो सड़कों पे हमें बच्चे नज़र आते हैं रात को मांग रहे होते हैं और फिर वहीं पर ही सो जाते हैं, उनके बारे में क्या बच्चे भी यहाँ पर आते हैं? देखिए, ये बच्चों के लिए ऑब्वियसली, क्योंकि बच्चे की डिफरेंट कैटेगरी। सो अगर आप बैगिंग की तरफ इशारा कर रही हैं तो उसके लिए एक डिफरेंट सेट फ्रेमवर्क अवेलेबल है। ये जो पनाहगाह का तस्वुर है ये बेसिकली इट्स काइंड ऑफ अ मुसाफिर खाना। कितने डेज के लिए आप लोग यहाँ पर कैटर करते हैं? हमने 1 महीना भी कैटर किया हुआ है। इट डिपेंड्स। ठीक है। अगर सीरियस केस है तो हम उसको, अगर उसके पास कोई और सूरत नहीं बने, वो ऐसे उसे छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट है एक वेलफेयर स्टेट का, फलाही रियासत का, उसमें कॉन्सेप्ट यही है कि हमने लोगों की नीड्स को फुलफिल करना है और उनको जो उनके वेलफेयर के लिए हमने उनकी मदद भी करनी है। सर, इस बात को किस तरह से यकीनी बनाया जाता है कि जो शख्स यहाँ पनाह लेने आ रहा है उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है या वो क्रिमिनल नहीं है? देखिए, हमारे पास जो उसका अवेलेबल रिकॉर्ड है वो CNIC है। अच्छा। हम CNIC के जरिए चेक करते हैं। सेकेंडली हम उसकी सर्चिंग भी ऑब्वियसली करते हैं। CNIC जिनके ब्लॉक होते हैं ऑब्वियसली वो तो हम डेफिनेटली वो यहाँ एंटर नहीं हो सकते, लेकिन जिनके CNIC दुरुस्त हालत में है, ब्लॉक नहीं है, वो एंटर हम कर लेते हैं। अच्छा। और लेकिन उनकी चेकिंग पूरी करते हैं उन लोगों की कि वो अंदर आए तो उनके पास कोई ऐसी चीज़ ना हो कि जिससे खुदा न खास्ता किसी दूसरे शख्स को ख़तरा हो। अच्छा, ठीक हो गया सर। यहाँ पर काफ़ी पनाहगज़ीन मौजूद है, हम चाहेंगे कि इनसे बात करें, इंटरेक्ट करें, जाने कि इनकी यहाँ आने की वजह क्या है। प्लीज़ आप। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी बेटा जी। आपका ताल्लुक कहाँ से है? लाहौर से? नहीं जी, जिला मुजफ्फरगढ़ का रहने वाला हूँ। अच्छा, तो यहाँ पर क्यों आए हैं? ये मैं आँख का ऑपरेशन कराने के लिए आया था जी। अच्छा, तो कितने दिन से आप यहाँ रह रहे हैं? मुझे जी लाहौर में 2 माह हो गए, तो इस पनाहगाह में मैं आ जाया हूँ। मुझे ये बताइएगा कि अगर थोड़ी सी रजिस्ट्रेशन की बात कीजिए, जब आप आए हैं तो आपके क्या डॉक्यूमेंट्स थे, क्या चीज़ें थी जो उन्होंने चेक की हैं? बिल्कुल जी, एक ID कार्ड चेक किया है और एक जो टीके लगाते कार्ड है मेरे पास। वैक्सीन जो फी का आमदनी है $20,000 से ऊपर है, पाकिस्तान में $2,000 से कम है। जिन हुक्मरानों की हालत ये हो कि अपने मुल्क की आवाम की परवाह भी ना करें, उनको यहाँ रहने का हक नहीं है। उनके इक़्तिदार में ना इन लोगों को आने का हक था, ना आज रहने का हक है। और मैं बार बार कहता हूँ कि जिस दिन हाथ उठाया जाएगा एक दिन भी हुकूमत नहीं रह सकती। ये हुकूमत बैसाखियों पर है, ये बैसाखियाँ अब हटाने की ज़रूरत है। जमहूरियत को आगे बढ़ने की ज़रूरत है। स्कैंडल पे स्कैंडल है, चेयरमैन नैब भी खामोश बैठा है, अदालतें भी खामोश बैठी हैं।
ऐसी ऐसी बातें मुल्क में सामने आई, स्कैंडल पे स्कैंडल है। चेयरमैन नैब भी खामोश बैठा है, अदालतें भी खामोश बैठी हैं। ऐसी ऐसी बातें मुल्क में सामने आई हैं, साबका चीफ जस्टिस की बातें, ब्रॉडशीट की बातें, एक एक स्कैंडल है जिस पर आज तक वही आला अदालतें जो एक अकामे की फीस ना लेने पर हुकूमत तोड़ दिया करती थी, आज खामोश बैठी। क्या ये इंसाफ का निज़ाम है? क्या ये दोहरा इंसाफ नहीं है? आज ज़रूरत है अदलिया को कि अवाम का एतमाद बहाल करें। जिस मुल्क में अवाम का एतमाद अदलिया से उठ जाए वो निज़ाम नहीं चलता। आज हम सब की निलमा फिक्रिया है। जनाब भाई साहब ये बताएं कि साबिक स्पीकर अयाज सादिक लंदन में नवाज शरीफ से मुलाकात करने के लिए गए हैं। क्या नून लीग कोई अहम फैसला करने जा रही है? वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक बात तो नहीं ले जा रही? अयाज शरीफ साहब, अयाज सादिक साहब लंदन गए, मुझे इसका इल्म नहीं है। तहरीक पे एतमाद ला रहे गए होंगे, तहरीक एतमाद भी आ सकती है। मैंने पहले कहा है तहरीक अदम एतमाद वहाँ पर आती है जहाँ निज़ाम जमहूरी इक़दार और आइन के मुताबिक हो। हमारा मुल्क का निज़ाम नहीं है, तो जिस दिन ये बैसाखियाँ हटेंगी सब ठीक हो जाएगा। भाई साहब क्या कहेंगे, एक तरफ जो है पाकिस्तान की इंसाफ की खबर जो है मुस्लिम लीग के दौर के वक्त में जो शुरू की गई तो उनकी तफसीयाँ चेंज करके उसका ताकि दूसरी तरफ कल फवाद चौधरी साहब ने शहबाज शरीफ साहब को कहा कि उन्होंने पंजाब में सबसे ज़्यादा जाली पुलिस मुकाबले करवाए, लोगों को मरवाए, उसके बारे में जी, जो आदमी खुद काम ना करे उसकी यही तरीका होता है कि दूसरों के कामों का क्रेडिट लेने की कोशिश करता है। तो मेरी इन हुकूमत के वज़रा से खुला चैलेंज है कि सिर्फ एक काम अपनी हुकूमत का बता दें, एक, मैं दूसरा नहीं कहता हूँ। 18 वज़ीर मुशीर SAPM मौजूद हैं जिनका काम सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंसें करना है। ज़रा ये बता दें तनख्वाह कितनी लेते हैं, इनके अखराजात क्या हैं, जिनका काम सिर्फ गाली निकालना है। मेरी इन तमाम से गुजारिश है कि 18 इकट्ठे होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और पाकिस्तान के अवाम को बताएं कि 3.5 साल में एक काम उन्होंने कौन सा शुरू किया हो। मुकम्मल करना तो दूर की बात है,